बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने जो पास पेपर स्टार्ट किया था 2023 का, उसका सेक्शन 3 हमने सोल्व करना है। सेक्शन 3 कौन सा होता है? लॉन्ग क्वेश्चंस का। नोट अटेम्प्ट एनी 3, कोई से आप लोगों ने 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, हर क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं? 8। 3 करने हैं आप लोग। 8 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 24 मार्क्स का आप लोगों का लॉन्ग सेक्शन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियसली इक्वेशन। ठीक है, आप लोगों को एक इक्वेशन दे दी गई है, इसको आप लोगों ने सिमल्टेनियसली सोल्व करना है। इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर प्लस 4xy माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखें, इसके पहले एक्स स्क्वेयर है और ये भी क्या है? एक्स स्क्वेयर है, दोनों सेम हैं। तो अगर हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है, तो हमारे पास एक्स स्क्वेयर ख़त्म हो जाएगा। देखें ज़रा, अब इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर बाद में क्या लिख लें? एक्स स्क्वेयर प्लस, बाद में माइनस आ रहा, माइनस क्योंकि वाई स्क्वेयर ऊपर भी है तो नीचे भी माइनस वाली लिख लें, माइनस 5y स्क्वेयर, और बाद में लिख लें प्लस 4xy इज इक्वल टू 0। अब इनके साइन चेंज कर दें, इनको करना है सब्ट्रैक्ट आप लोगों ने। ये प्लस की है तो माइनस में हो जाएगी, जो माइनस वाली है वो प्लस में हो जाएगी, जो प्लस वाली है वो माइनस में हो जाएगी। ठीक है, ये एक जैसी है, ये कैंसिल हो जाएंगी और बाद में क्या बच जाएगा? 2y स्क्वेयर प्लस 5y स्क्वेयर, तो ये क्या आ जाएगा? 7y स्क्वेयर माइनस, तो माइनस ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाद में लिखेंगे। फिर क्या आ जाएगा? माइनस 4xy, एंड पे क्या आ जाएगा? माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये इक्वेशन बच गई है। ठीक है, अब इसमें से आप लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ये माइनस की सारी वैल्यू है तो ये इधर जाके प्लस में हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा? 4xy इज इक्वल टू, इधर क्या बच जाएगा? 7y स्क्वेयर माइनस 3। x की वैल्यू निकाल लें इसमें से, तो 4y इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 7y स्क्वेयर माइनस 3 डिवाइडेड विद 4y। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर, इसको कह दें a और इस इक्वेशन को कह दें b। अब इसको जो है x की वैल्यू को पुट कर दें इक्वेशन नंबर a में। ठीक है, पुट x वैल्यू इन इक्वेशन a। इक्वेशन a में x की वैल्यू को पुट कर दें। इक्वेशन a क्या है? x स्क्वेयर है, तो x की वैल्यू अब हमारे पास क्या है? 7y स्क्वेयर, 7y स्क्वेयर माइनस 3 डिवाइडेड विद 4y ओवर क्या आ जाएगा? होल स्क्वेयर, x की जगह माइनस, सॉरी प्लस 2y स्क्वेयर सेम माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये स्क्वेयर ओपन कर लें तो क्या आ जाएगा? पहली का स्क्वेयर, तो पहले क्या है? 7 का स्क्वेयर क्या आ जाएगा? 49y रेज़ टू द पावर 2 है, तो फिर स्क्वेयर ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा? पावर 4 प्लस आ जाएगा। दूसरी का स्क्वेयर, दूसरी वैल्यू क्या है? 9, तो 9 का 3 का स्क्वेयर क्या है? 9 आ गया, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये कितना आ जाएगा? 42y स्क्वेयर। नीचे 4y का स्क्वेयर ओपन कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 16y स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर, वैसे ही माइनस
3 इज इक्वल टू 0 वैसे। अब 16 का इन सब के साथ एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर जो है वो वैसे ही आ जाएगा 49 वाई रेज टू द पावर 4 प्लस 9 माइनस 42 वाई स्क्वेयर। 16 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा प्लस 32 वाई रेज टू द पावर 4, क्योंकि वाई स्केयर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 16 3 आर 48 और साथ में वाई स्क्वेयर है तो वाई स्क्वेयर वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 0। और ये 16 वाई स्क्वेयर सब के नीचे आ गया। अब 16 वाई स्क्वेयर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या आ जाएगा 0। इधर क्या बचेगा 49 वाई स्क्वेयर प्लस 32 वाई स्क्वेयर, तो ये कितना आ जाएगा 81 वाई स्क्वेयर, 81 वाई रेज टू द पावर 4। अब ये वाली वैल्यू माइनस 42 वाई स्क्वेयर माइनस 48 वाई स्क्वेयर, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 90 वाई स्क्वेयर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 16 वाई स्क्वेयर 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। अब इन तीनों वैल्यू में 9 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा 9 9s आर 81 वाई रेज टू द पावर 4 सेम, माइनस 9 10s आर 90 वाई स्क्वेयर सेम, प्लस 9 1 इज 9 इज इक्वल टू 0। अब 9 0 के बराबर हो जाएगा, 9 0 के बराबर नहीं होता तो यानी कि ये 9 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा रिमेनिंग 9 वाई रेज टू द पावर 4 माइनस 10 वाई स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 9 को आप लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो 9 1 इज 9 आ जाएगा, तो इनके फैक्टर ओपन कर लेंगे। 9 वाई रेज टू द पावर 4 माइनस 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 में 9 ऐड करेंगे, 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। दोनों नंबर 10 से छोटे हैं तो दोनों के साथ 9 वो माइनस आ जाएगा। 9 वाई स्क्वेयर माइनस 1 वाई स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप लोगों ने सिर्फ मिड टर्म को ब्रेक करना होता है, फर्स्ट वाली और एंड वाली वैसे आ जाती है। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है 9 वाई स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, अंदर वैल्यू क्या बचेगी 9 बाहर कॉमन आ गया, वाई की पावर 4 है तो इधर वाई की पावर 2 है तो क्या बचेगा वाई की पावर 2 माइनस 9 माइनस 1 कॉमन तो इधर वाई की पावर 2 वाई की पावर 2, तो इधर सॉरी इधर 9 1 इज 9, तो आप लोगों के पास क्या कॉमन इधर आ जाएगा 1 बाय मिस्टेक, इधर आ गया 1, तो माइनस कॉमन लिया तो इधर क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला फैक्टर सेम है तो ये कॉमन आ जाएगा 9 वाई स्क्वेयर माइनस 1 और अंदर क्या आ जाएगा 9 वाई स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दोनों फैक्टर 0 के बराबर आ जाएंगे। वाई स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 9 वाई स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 1 माइनस का है, इधर आके किस में हो जाएगा प्लस में, तो 9 वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। अब ये स्क्वेयर है, स्क्वेयर रूट ले लेंगे दोनों साइड पे, इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट 1। स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल करेंगे तो वाई आ जाएगा और इक्वल टू में प्लस माइनस 1 का स्क्वेयर रूट कहता है 1। अब ये इधर प्लस का है, इधर आके माइनस को हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 9 वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। स्क्वेयर रूट ले लें दोनों साइड पे तो क्या आ जाएगा 9 वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1।
9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3, ये आ गई y की वैल्यू। ठीक है, अब हमने निकालनी है x की वैल्यू। x की वैल्यू के लिए हम इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे जो हमने नाम दिया हुआ है इस इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इसमें हम x की वैल्यू पुट कर लेंगे। देखें ज़रा, y हमारे पास क्या है प्लस माइनस 1 पहला, y इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें पुट कर लेंगे हम। सो x इज इक्वल टू 7, y की वैल्यू क्या है 1, तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3, नीचे 4, y की वैल्यू 1 है तो 1 आ गया, इज इक्वल टू 7, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 7 1 इज 7 माइनस 3 ओवर 4, 1 इज 4, 7 में से 3 माइनस करेंगे आ जाएगा 4, और नीचे भी क्या है 4, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1। x की वैल्यू क्या हमारे पास आ गई 1। अब हम y पुट करेंगे -1। ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास 4 वैल्यू आई हैं, एक प्लस माइनस 1 और एक प्लस माइनस 1/3। तो फिर इसी में पुट करेंगे x इज इक्वल टू 7। अब y की वैल्यू क्या है -1, ऊपर क्या है स्क्वायर -3 डिवाइडेड विद 4, y की वैल्यू क्या है -1 इज इक्वल टू 7, -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 ओवर 4 को जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -4 इज इक्वल टू 7 1 इज 7, 7 में 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और नीचे -4, 4 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा -1। अब ये x की वैल्यू आ गई, एक वैल्यू हमारे पास क्या आ गई x की 1, और दूसरी वैल्यू क्या आ गई है -1। अब x y की वैल्यू ये सोल्व कर लेंगे हम प्लस माइनस 1/3 इसी वैल्यू में। अब हम क्या पुट कर लेंगे y इज इक्वल टू 1/3, सो x इज इक्वल टू 7, y की वैल्यू क्या है 1/3 होल स्क्वायर आ जाएगा -3, और नीचे क्या है y की वैल्यू क्या है 4y की वैल्यू क्या है 1/3 इज इक्वल टू 7। 1/3 का स्क्वायर लेंगे तो 1/9 आ जाएगा, -3, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, और नीचे क्या आ जाएगा 3। ठीक है, 7 को 1 7 1 इज 7, और नीचे क्या है 9 -3, और नीचे 4/3। अब इनका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 7 -9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 27, और नीचे क्या है 9 ओवर 4/3। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 7 -27, तो क्या बच जाएगा 20, और नीचे क्या है 9। अब ये डिवाइड हो रही तो ऊपर जाके हो जाएगी मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 3/4। ठीक है, 3 1 इज 3, 3 3s आर 9, 4 1 इज 4, 4 5 आर 20, तो 1 5 मल्टीप्लाई बाय 1 तो क्या आ गया 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये क्या आ गया 3। अब x की वैल्यू क्या आ गई इधर माइनस है तो ये माइनस वाली वैल्यू आएगी माइनस। ठीक है, तो -5/3। अब y पुट कर लें, y इज इक्वल टू -1/3। ठीक है, इसी में सो x इज इक्वल टू 7, y की वैल्यू क्या है -1/3 स्क्वायर -3, और नीचे क्या है 4, y की वैल्यू क्या है -1/3 इज इक्वल टू 7 वैसे आ जाएगा
-1/3 का स्केयर लेंगे तो 1/9 -3, 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 इज इक्वल टू 7, 1 इज 7 डिवाइड विद 9 -3 और नीचे क्या है -4/3। अब 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 -27 और नीचे आ जाएगा 9 और इधर क्या आ जाएगा -4/3। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 7 -27 तो क्या आ जाएगा -20 और नीचे क्या है 9। ये डिवाइड हो रहे हैं तो ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई -4/3 सॉरी -3/4 -3/4 3 1 is 3 3 3s are 9 4 1 is 4 4 5s are 20 तो क्या बच गया -5/3 मल्टीप्लाई -1/1 -5 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा +5 3 1 is 3 तो ये आ गई आपके पास सेकंड वैल्यूज ऑफ x। ये आपके पास फर्स्ट वैल्यूज आ गई थी और ये आप लोगों के पास सेकंड। अब हम सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं। सॉल्यूशन सेट हम लिख लेते हैं। ठीक है, x का पहले x का लिख लें। x का क्या आया है हमारे पास -5/3 एंड 5/3। फिर x की क्या आई है वैल्यू हमारे पास, नहीं पहले y x की आई है 1 एंड +1 ये लिखें पहले। ठीक है, ये पहली वैल्यू आई है हमारे पास। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक 1 है और दूसरी कौन सी है -1 तो इधर लिख दे, एक 1 दूसरी -1 और फिर तीसरी वैल्यू हमारे पास कौन सी आई थी -5/3 एंड लास्ट वन इज 5/3। y की वैल्यू क्या हमारे पास आई थी +-1 तो यानी कि 1 1 और 3/3 +1/3 -1/3। आप लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू +-1 +-5/3। y भी इस तरह लिख लेंगे, y इज इक्वल टू +-1 एंड +-1/3। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, resolve into partial fractions x square over x minus 1 into x square plus 3 raised to the power 2। इसको पहले आप लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन में सोल्व करना है। सबसे पहले देखें कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऊपर x की पावर 2 है, नीचे इधर x की पावर 1 है। पावर 1 जब 2 के साथ ये पहले स्केयर ओपन कर लेंगे, पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 4 और 1 कितने 5, यानी कि ऊपर पावर कम है नीचे पावर ज़्यादा है, तो इट मीन्स ये कौन सी है प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने सोल्व करना शुरू कर देना है, इम्प्रॉपर में इसको सोल्व नहीं करना पहले। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले एक्स स्क्वेयर, नीचे क्या आ जाएगा x माइनस 1 एंड एक्स स्क्वेयर प्लस 3 रेज टू द पावर 2। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो जो सिंपल है वो क्या आ जाएगी, a के नीचे a ओवर x माइनस 1 प्लस आगे एक्स स्क्वायर भी है और होल की पावर 2 भी है, तो इसको हम लोग एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक है, पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज लिखेंगे। एक्स स्क्वायर वाली जब वैल्यू लिखते हैं तो वो क्या आता है
बी एक्स प्लस सी और नीचे पहला फैक्टर आ जाएगा पावर 1 में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3 पावर 1 वाला प्लस अभी पावर 1 कंप्लीट, पावर 2 तक हमने इसको एक्सपेंड करना है। तो अगली पावर क्या आ जाएगी, बी एक्स यूज हो गया, आगे क्या आ जाएगा डी एक्स प्लस ई और नीचे पावर 2 वाला फैक्टर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3 होल रेज टू द पावर 2। इसको कह देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब इनका एलसीएम ले लें तो इधर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, ये सेम ही आ जाएगी, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 3 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू, अब इसके साथ एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले तो एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 3 रेज टू द पावर 2। अब ये देखें ये दोनों सेम है, एक्स माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बच जाएगा आपके पास ए इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 3 रेज टू द पावर 2 प्लस ये वाली ऊपर वाली वैल्यू लिखनी, ऊपर वाली वैल्यू क्या है बी एक्स प्लस सी। अब ये सारी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, एक्स माइनस 1 तो ये वैसे ही आ जाएगी एक्स माइनस 1, अब एक्स स्क्वायर प्लस 3 रेज टू द पावर 2, इधर पावर 1 पर पावर 1 एक पावर इससे खत्म हो जाएगी तो एक बच जाएगी, वो साथ आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3। नेक्स्ट वन इज ये वाली ऊपर वाली पावर आ जाएगी, क्या है डी एक्स प्लस ई, ये मल्टीप्लाई स्क्वेयर वाली से कैंसिल हो, क्या बच जाएगा एक्स माइनस 1, ठीक है। अब ये एक्स माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 3 रेज टू द पावर 2, ये दोनों सेम है, ये आपस में कैंसिल, क्या बच जाएगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 3 रेज टू द पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1। नेक्स्ट एक्स स्क्वेयर प्लस 3 प्लस डी एक्स प्लस ई इंटू एक्स माइनस 1, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखें जो ए के नीचे फैक्टर ये सिंपल फैक्टर है, ठीक है, इसको हम पुट कर लेंगे 0 के बराबर, पुट एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये -1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 1, इसको पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इन इक्वेशन 2 में हम लोग इसको पुट कर लेंगे, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ये इज इक्वल टू a इंटू एक्स है तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 रेज टू द पावर 2 प्लस बी एक्स है तो क्या आ जाएगा 1 प्लस सी, सॉरी 1 आएगा -1 नहीं, वन इंटू एक्स है तो 1 आ जाएगा, -1 1 स्क्वेयर प्लस 3 प्लस डी -1 प्लस
ई इंटू माइनस 1, एक्स की वैल्यू क्या है 1, तो क्या आएगा 1 माइनस 1। सो 1 का स्केयर क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ए 1 स्केयर 1 प्लस 3 4 रेज टू द पावर 2। इधर देखें ये -1 और ये +1 है, ये क्या आ जाएगा 0 0। जब इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा ये भी 0 हो जाएगा, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये भी 0 हो जाएगा। ये भी क्या है 0, तो 0 जब इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि दूसरी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 और प्लस तीसरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। 1 इज इक्वल टू ए 4 रेज टू द पावर 2 डेट इज इक्वल टू 16। तो 16 ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/16 इज इक्वल टू ए। ये आप लोगों के पास आ गई ए की वैल्यू, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 ये तो सिंपल थी, हमने सोल्व कर ली। अब ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, इसको हम इस तरह सोल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे और फिर इसके कोफिशिएंट को यूज़ करते हुए हम बी सी डी और ई की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। यूजिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करेंगे, तो ये क्या है एक्स स्क्वेयर इक्वल टू ए इंटू ये एक्स स्क्वेयर ओपन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 3 का स्क्वेयर 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, तो ये एक्स स्क्वेयर साथ में वैसे आ जाएगा। प्लस अब बी एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बी एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बी एक्स स्क्वेयर। अब बी एक्स को फिर क्या करेंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई तो क्या आएगा माइनस बी एक्स। अब सी को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस सी एक्स, और सी को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सी आएगा। साथ में वैल्यू क्या है x रेज टू द पावर 2 प्लस 2 3 प्लस अब dx को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा dx स्क्वेयर। dx को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा dx प्लस e को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ई एक्स माइनस ई को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ई। अब ये एक्स स्क्वायर वैसे ही अब ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दें क्या आएगा 4 एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 9 ए प्लस 6 ए एक्स स्क्वायर प्लस अब बी एक्स को आप लोग एक्स स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बी एक्स रेज टू द पावर 4, फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस 3 बी एक्स की पावर 2, ठीक है। अब बी एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -3 बी एक्स रेज टू द पावर 3, ठीक है। और फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस बी एक्स 3, ठीक है। इसको 3 को पहले लिख लें -3 बी एक्स, ठीक है। सी एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें प्लस सी एक्स रेज टू द पावर 2, और फिर सी को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो प्लस 3c एक्स, माइनस सी को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो -c एक्स स्क्वेयर -3c प्लस ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी डी एक्स स्क्वेयर माइनस डी एक्स
प्लस ई एक्स माइनस ई। ठीक है, तो अब इनके कोफिशिएंट को कंपेयर कर लें। सबसे हाईएस्ट पावर पे है 4, तो 4 के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लें। इधर 4 की वैल्यू कोई नहीं है तो क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, इधर 4 की वैल्यू क्या है a, तो क्या आ गया a, और 4 का कोफिशिएंट कौन सा है b, तो प्लस b आ जाएगा। ठीक है, और x रेज टू द पावर 4 वाली वैल्यू कोई नहीं है तो क्या आ जाएगा, ये 0 वैसे ही आ जाएगा, इक्वल टू a है तो a की वैल्यू क्या है, ये 1/16, ये वाली वैल्यू a की वैल्यू पुट कर लेंगे, प्लस b वैसे ही आ जाएगा 1/16, इधर आ जाएगी वैल्यू तो ये माइनस में हो जाएगी, तो b किसके बराबर आ जाएगा, b इज इक्वल टू -1/16, ये आ गई b की वैल्यू। अब x पावर 3 वाले कंपेयर कर लें, तो x रेज टू द पावर 3, इधर कोई वैल्यू नहीं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये भी क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, ये आ गई वैल्यू -3b, और x रेज टू द पावर 3 वाली वैल्यू कौन सी है, इधर हमारे पास ये x रेज टू द पावर 3 है, c रेज टू द पावर 3। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा प्लस c, और 3 वाली वैल्यू कोई नहीं है तो ये क्या आ जाएगा 0 वैसे आ जाएगा, इज इक्वल टू -3b की वैल्यू क्या है -1/16, और साथ में 3 भी है तो 3 भी लिखेंगे, -3, और b की वैल्यू क्या है -1/16 प्लस c। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो ये वाला 0 वैसे आ जाएगा। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई -1, तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा +3/16 प्लस c, और ये c प्लस ये 3/16 प्लस की वैल्यू, तो इधर आके ये क्या हो जाएगी माइनस, तो c इज इक्वल टू -3/16, ये आ गई c की वैल्यू। अब हम ले लेंगे x²। अभी तक हमारे पास a b c की वैल्यू है, ये d और e की वैल्यू रहती है, तो x² ले लेंगे। x² वाले कौन कौन से हैं, इधर x² की वैल्यू है ये। ठीक है, तो x² की क्या आ जाएगी 1, इधर हमने किसके लिए थे क्यूब के, और इधर हमने x², इधर क्या आ जाएगा 1, ये x² है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 इज इक्वल टू, और x² क्या है 6a। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 6a, और क्या है प्लस 3b प्लस 3b, x² माइनस 3c, और x² क्या है d, तो क्या आ जाएगा प्लस d। अब 1 वैसे आ जाएगा, 6a की वैल्यू क्या है 1/16 प्लस 3 वैसे ही आ जाएगा, b की वैल्यू क्या है -1/16 माइनस 3 वैसे आ जाएगा, c की वैल्यू क्या है -3/16 प्लस d। ठीक है, 1 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/16, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/16, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 9/16 प्लस d आ जाएगा। ठीक है, तो अब
1 इज इक्वल टू, इन सब का एलसीएम ले लेंगे सिर्फ 3 वैल्यू का, क्या आ जाएगा 16, ऊपर क्या है 6 माइनस 3 प्लस 9 प्लस डी, इन दोनों को ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 9 15 में 3 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी 3 माइनस कर देंगे तो 12 आ जाएगा, 12 ओवर 16 प्लस डी। अब ये 12 ओवर 16 कैंसिल और इनको कैंसिल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, इसको आप लोग कैंसिल कर लें 4 के ऊपर, 4 3s आर 12 एंड 4 4s आर 16, तो क्या बच गया 3 ओवर 4 प्लस डी, इधर ये प्लस की है, इधर आके इसमें हो जाएगी माइनस में, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 3/4 इज इक्वल टू डी। एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 माइनस 3 ओवर 4 इज इक्वल टू डी, तो 4 माइनस 1 1 आ जाएगा ओवर 4 वैसे आ जाएगा, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 1/4। अब हमारे पास रहेगी सिर्फ ई की वैल्यू, तो ई के लिए हम क्या कंपेयर कर लेंगे एक्स के कोफिशिएंट को, ठीक है। अब x के कोफिशिएंट कौन कौन से हैं हमारे पास वो देख लेते हैं। इधर x का कोफिशिएंट कोई नहीं है तो क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट x माइनस 3b, तो क्या आ जाएगा माइनस 3b आ जाएगा x का कोफिशिएंट, ठीक है। और फिर x का कोफिशिएंट क्या है माइनस 3c, x का कोफिशिएंट आ जाएगा माइनस 3c, और फिर x का कोफिशिएंट x का माइनस d और e आ जाएगा, माइनस d प्लस e, 0 वैसे आ गया। माइनस 3b की वैल्यू क्या है माइनस 16, सॉरी 1/16, माइनस 1/16 माइनस 3c की वैल्यू क्या है, तो c की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस 3/16, माइनस 3/16 माइनस d, तो d की वैल्यू क्या है 1/4 प्लस e वैसे। अब इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस 3 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3/16, माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 तो प्लस 9/16 माइनस 1/4 वैसे ही आ गया प्लस e। अब इन सब का आप लोग एलसीएम ले लेंगे तो 0 इज इक्वल टू, इन सब का एलसीएम आ जाएगा 16, तो 16 1 इज 16, 3 वैसे आ जाएगा, प्लस 16 1 इज 16 तो 9 वैसे आ जाएगा, माइनस 4 4s आर 16 तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 तो क्या आ जाएगा 4 प्लस e वैसे आ जाएगा। अब इन सब को सोल्व कर लेंगे, 0 इज इक्वल टू 4 प्लस 9 16, सॉरी 4 प्लस 9 12, 12 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस प्लस 9, तो ये क्या आ जाएगा प्लस 8/16 प्लस e। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 0 इज इक्वल टू 8 1 इज 8 8 2s आर 16, तो क्या बच गया 1/2 प्लस
ई, ये 1/2 इधर प्लस का है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ई इक्वल टू -1/2, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट the angle of depression of two boats in line with this point the found are found to be angle, इनको एंगल दे दिए गए हैं 30 and 45. Find the distance between two boats if the point of observation is 400 feet high, उसकी हाइट यानी कि उसकी लेंथ कितनी दे दी गई है, हाइट 4000 एंड द बोट आर ऑपोजिट साइड ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ठीक है, ये कि जो बोट है वो क्या है, दोनों क्या है, ऑपोजिट साइड पे हैं। तो पहला एंगल हमें कितने दे दिया गया है, 30 और दूसरा एंगल कितना है 45। दो एंगल दे दिए गए हैं, θ1 इज इक्वल टू 30 एंड θ2 इज इक्वल टू 45, और फिर हमें हाइट दे दी गई है जो कि किसके बराबर है, 4000 के। तो ये हाइट हमारी कितनी आ जाएगी, 4000। ठीक है, तो जब भी हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना होता है तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं tan थीटा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, tan थीटा, θ1 हम यूज़ कर लेंगे जो कि किसके बराबर है, 30 के। tan थीटा हमने पुट कर लिया, वो किसके बराबर है, 30। तो फॉर्मूला होता है हाइट ओवर डिस्टेंस tan का, हाइट ओवर डिस्टेंस। tan 30 वैसे आ जाएगा, हाइट की वैल्यू पुट कर ले, हाइट कितनी है 4000, तो इसको कह ले डिस्टेंस d1। ठीक है, तो ये आ जाएगा d1। tan 30 हमारे पास होता है 1/√3 के, कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिएगा, और ये 4000 वैसे ही ओवर d1 वैसे ही। ठीक है, अब 1/√3 लेंगे तो ये बराबर होता है 0.577 इज इक्वल टू 4000/d1। अब d1 की वैल्यू निकालनी, d1 इधर चला जाएगा और ये वाली वैल्यू 4000 के नीचे आ जाएगी। d1 इज इक्वल टू 4000 डिवाइडेड बाई 0.577। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो d1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 6932.4। इसी तरह हम d2 निकाल लेंगे θ45 यूज़ करके। tan थीटा फॉर्मूला लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू हाइट ओवर डिस्टेंस 2। tan थीटा की वैल्यू अब कितनी है, 45 इज इक्वल टू हाइट हमारी दोनों की सेम है, दोनों बोर्ड की, वो क्या है 4000, और नीचे क्या आ जाएगा d1। tan 45 ये 1 के बराबर होता है और 4000 वैसे ही आ गया, एंड d1 डिवाइड हो रहा है, जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई आएगा तो d2 यूज़ करेंगे इधर, d2। तो d2 इज इक्वल टू 4000 आ गया। ठीक है, ये आ गया d2 आ जाएगा और ये आ जाएगा d1। अब इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे, टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू बोर्ड्स। तो क्या आ जाएगा, d1 माइनस d2। तो d1 किसके बराबर आ जाएगा, 6932.4 माइनस 4000। तो इनको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2932.4। ये हमारा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू बोर्ड्स। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर
6 प्रूफ डैट इफ टू कोड ऑफ अ सर्कल, यानी कि एक सर्कल की दो कोड हों आर कॉन्ग्रुएंट और वो दोनों क्या हों, कॉन्ग्रुएंट हों, देन दे विल बी इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो बताएं कि उनका जो डिस्टेंस होगा वो सेंटर से इक्वल होगा। तो सबसे पहले बात हुई है सर्कल की, तो हम सर्कल ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा सर्कल। ठीक है, और दो इफ टू कोड, तो एक हमने ये कोड ड्रा कर ली और एक ये वाली कोड ड्रा कर ली। इनको नाम दे दें ए बी सी डी, ये आ गया सेंटर इनका। ठीक है, सेंटर को हम क्या देते हैं, ओ का नाम। अब गिवन में क्या क्या चीज़ है, गिवन में टू कोड ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट के दो कोड हैं, वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी एंड सी डी आर टू कोड ऑफ अ सर्कल, टू कोड ऑफ a circle with center O। ठीक है, so that O यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमने मेजर करना है। ठीक है, इसको नाम दे दें H का और इसको नाम दे दें K का। सो ओ एच परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए बी के ऊपर। तो क्या आ जाएगा, ए बी एंड ओ के जो है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर आ रहा है, सी डी वाली लाइन पे। तो क्या आ जाएगा, सी डी। टू प्रूव, ये हमारा गिवन कंप्लीट हो गया। टू प्रूव हमने क्या करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर है, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, मेजरमेंट ओ एच इक्वल किसके है, मेजरमेंट ओ के। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब कंस्ट्रक्शन आ जाएगी। कंस्ट्रक्शन क्या है कि हमने इस पॉइंट को ओ को हम ए के साथ मिला देंगे और ओ को हम मिला देंगे सी के साथ। ठीक है, और यहाँ पे बन जाएगा परपेंडिकुलर एंगल। ठीक है, तो क्या आज क्या हमने किया है, जॉइन ओ विद पॉइंट ए एंड सी। ठीक है, अब हम इसके प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, प्रूफ स्टेटमेंट और रीजंस के साथ। तो क्या आ जाएगा, इधर हम लिख लेंगे स्टेटमेंट्स और इधर क्या आ जाएंगी, रीजंस। अब सबसे पहले तो देखें ज़रा, जो कि ओ एच है,
ओ एच बाइसेक्टर है किसका, ए बी का, तो ये लिख लेंगे ओ एच बाइसेक्ट द कोड ए बी। ठीक है, तो रीज़न क्या आ जाएगा, ओ एच परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, ओ एच परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है मींस डैट कि जो ए एच है, ए एच हाफ है किसका, ए बी का, ए एच हाफ है किसका, ए बी कोड का। ठीक है, तो इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। इसी तरह हम ओ के किसका बाइसेक्ट है, सी डी का, ओ के बाइसेक्ट है सी डी का, तो रीजन में क्या आ जाएगा, जो आपका ओ के है ये परपेंडिकुलर है किसका, सी डी का। ठीक है, सो जो सी के वाली लाइन है ये हाफ है किसका, सी डी का, तो क्या आ जाएगा, सी के हाफ है सी डी का। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अगर हाफ हाफ के बराबर है तो फुल लेंथ भी, फुल कोड भी फुल कोड के बराबर है। ठीक है, मीन्स डैट के ए बी बराबर है सी डी के। ये आप लोगों के पास क्या था, गिवन था, तो इसकी रीज़न आप लोग क्या लिख लेंगे, गिवन। अगर फुल कोड के बराबर है तो हाफ कोड के बराबर हो जाएगी, यानी कि ए एच किसके बराबर हो जाएगा, सी के ए एच इज इक्वल टू सी के। आप लोगों ने कौन कौन सी इक्वेशन को यूज़ करते हुए किया, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। इधर क्या लिख देंगे, यूजिंग 1 एंड 2। ठीक है, तो इसको नाम दे देंगे आप लोग 3 का पहले। ठीक है, और इसको नाम दे देंगे आप 4 का। ठीक है, अब हमने हाफ ये लेंथ अलग कर ली, हमने सिर्फ ये प्रूव करना है कि ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है। अब हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई ये वाली। ठीक है, ये वाली एक ट्राइंगल बन गई हमारे पास, लाइक डैट। ये वाली हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई है। ठीक है, ये एक ट्राइंगल बन गई है, तो इसको हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास इधर, ट्राइंगल ओ ए एच corresponding triangle ओ सी के। ठीक है, तो हमने ए को क्यों सेंटर में रखा है, ए पे बन रहा है एंगल 90, और सॉरी ए के ऊपर क्या बन रहा है एंगल, और सी के ऊपर भी क्या बन रहा है एंगल, इसीलिए हमने ए और सी को मिड में रखा है। ठीक है, अब ट्राइंगल हम प्रूव कर लेंगे। सो ये तो हमने प्रूव करना है, ये वाली लेंथ हमने प्रूव करनी है ओ एच, तो बाकी हमारे पास लेंथ कौन कौन सी बचेगी, ओ ए और एच ए एच। ठीक है, तो ओ ए
इज इक्वल टू ओ सी। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को क्या थी, रेडियस, ये क्या है, रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ए टू एच एंड सी टू के। ए एच इक्वल टू सी के। तो इसको आप लोगों ने यूज़ किया है ये वाला। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 3, तो क्या लिख लेंगे, यूजिंग इक्वेशन 3। अब ये हाफ ये आप लोगों ने यूज़ कर ली हुई है, ये थी आप लोगों के पास हाइपोटेनियस और ये थी आप लोगों के पास साइड। आप लोगों ने एच एस पोस्टुलेट लगा के ट्राइंगल को प्रूव कर दिया है। अब ये वाली जो ट्राइंगल कॉरस्पॉन्डिंग में थी, ये किस में आ जाएगी, कॉन्ग्रेंट में। तो क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ओ ए एच कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ सी के। ठीक है, तो इसके आगे आप लोग क्या लिख लेंगे, एच एस पोस्टुलेट। ये आप लोगों ने एच एस पोस्टुलेट लगा के इसको सोल्व कर लिया हुआ है। ठीक है, यानी कि ट्राइंगल को प्रूव है। अगर ये पूरी ट्राइंगल एक दूसरे के इक्वल होगी है तो हमारे पास ये जो साइड है ओ, ये दो साइड इक्वल हो गई है, तो मीन्स हमारी पूरी ट्राइंगल प्रूव हो गई है। अगर ट्राइंगल प्रूव हो गई है तो ये वाली साइड ओ एच और ओ के, ये भी साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो एंड पे हमने यही प्रूव करना था। तो क्या आ जाएगा, मेजरमेंट ओ एच इक्वल टू मेजरमेंट ओ के, हैंड्स प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7, last question of this section. Prove that equal chord of a circle or congruent circle subtended equal angle at the center at the corresponding center. तो सबसे पहले टू chord of a congruent circles, हम दो सर्कल्स ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ये आगे दो सर्कल और इनके सेंटर ये। ठीक है, टू कोड ऑफ आ सर्कल, इनकी कोड ड्रा कर लेते हैं। एक की कोड ये होगी है और एक की कोड ये होगी। ये हमने प्रूव करनी है। प्रूव डैट टू कोड ऑफ आ सर्कल, इनको नाम दे दें। इनकी आर्क बन रही है, एक ये आर्क बन रही है ए बी सी, इसको नाम दे दें बी का, और इधर भी यही नाम दे दें ए डैश सी प्राइम एंड बी, और इधर क्या आ जाएगा ओ प्राइम एंड ओ। ठीक है, सेंटर से डिस्टेंस ड्रा कर लेंगे दोनों का। सो अब हमने एंगल प्रूव करना है कि ये वाले जो एंगल है ना, ये वाले दोनों एंगल क्या है, दोनों के सेम है। सो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या आ जाएगा, एक हमारे पास क्या है ए बी सी एंड ए प्राइम बी प्राइम एंड सी प्राइम आर टू कॉन्ग्रेंट सर्कल। तो ये हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रेंट सर्कल है। ठीक है, आर टू कॉन्ग्रेंट सर्कल विद सेंटर, पहले का सेंटर क्या है ओ और दूसरे का सेंटर क्या है ओ प्राइम, विद सेंटर ओ एंड ओ
प्राइम सो डैट ये जो लेंथ है ना कोड ए सी इज इक्वल टू ए प्राइम एंड सी प्राइम, ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। टू प्रूफ हमने क्या करना है, प्रूफ हमने ये करना है कि ये वाला जो एंगल है ना इस एंगल के बराबर है अगर हमारे पास कोड दोनों की इक्वल है। एंगल ए ओ सी कॉन्ग्रेंट हो एंगल ए प्राइम ओ प्राइम एंड सी प्राइम की। ठीक है, लास्ट वन इज कंस्ट्रक्शन वो पॉइंट होते हैं जो आप लोगों ने अपने से किए होते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम लेट कर लेते हैं, लेट इफ पॉसिबल, अगर तो मुमकिन है। ठीक है, लेट इफ पॉसिबल मेजरमेंट एंगल ए ओ सी डज नॉट इक्वल टू measurement angle prime of A prime, O prime and C prime, then consider the angle AOC is equal to congruent to angle ए ओ। इधर हम एक और एंगल ड्रा कर लेते हैं, अगर इसके इक्वल नहीं है तो एक और हम वो ड्रा कर लेते हैं रेडियस, इसको नाम देते हैं डी प्राइम का, एंगल ए ओ डी। अब इसको लेके हमने सोल्व करना है। ठीक है, अब हम रीजन एंड स्टेटमेंट आ जाएंगी। प्रूफ के लिए टेबल बना लिया हुआ है, तो इसमें क्या आ जाएंगी, स्टेटमेंट और इधर क्या आ जाएंगी, रीजंस। ठीक है, स्टेटमेंट में हमारे पास एंगल है, एंगल ए ओ सी कॉन्ग्रेंट है एंगल ए प्राइम ओ प्राइम एंड सी प्राइम की। ठीक है, तो ये जो एंगल जो हमने ड्रा किए थे ये हमारे पास क्या था, कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, तो इसके आगे क्या आ जाएगी, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, फिर हमारे पास है आर्क, ये वाली आर्क ए टू सी, ये हम, ठीक है, आर्क ए टू सी इज कॉन्ग्रेंट टू आर्क ए प्राइम एंड सी प्राइम। ठीक है, तो इधर रीजन में हम क्या लिख लेंगे, आर्क subtended by equal central angle in congruent circle। इन कॉन्ग्रेंट सर्कल। ठीक है, फिर अब देखें ज़रा, ये ए सी किसके बराबर हो जाएगा, ए डी के।
ठीक है। अब ये वाली लेंथ ले लेंगे, ठीक है। सो ए सी कॉन्ग्रेंट टू ए डी, ये आप लोगों के पास क्या है साइड, तो आप लोगों ने इधर थ्योरम यूज़ किया हुआ है। थ्योरम क्या था कि इफ़ टू कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि दो कोड हैं और उनके साथ उनके जो सेंट्रल एंगल भी क्या है इक्वल है, तो इधर आप लोग सिंपल सिर्फ लिख देंगे यूजिंग थ्योरम, ठीक है। ये आप लोगों ने थ्योरम यूज़ किया हुआ है, थ्योरम नंबर 1 यूज़ किया हुआ है। अब नेक्स्ट इधर हमारे पास पॉइंट आएगा डी, क्योंकि हमने डी कंस्ट्रक्शन से लिया हुआ था, तो इधर भी क्या आ जाएगा डी। सो ए सी इज इक्वल टू ए डी बट मेजरमेंट एंगल सॉरी साइड ए सी किसके बराबर है, मेजरमेंट ए साइड ए प्राइम एंड सी प्राइम की। ये आप लोगों को क्या था गिवन था, तो रीजन में क्या आ जाएगा गिवन, ठीक है। अब उसके बाद अगर ए सी बराबर है ए प्राइम और सी प्राइम की, सो जो है मेजरमेंट ए प्राइम सी प्राइम होगा वो बराबर हो जाएगा मेजरमेंट साइड ए प्राइम और डी प्राइम के, ठीक है। यानी कि यहाँ से लेकर जो लेंथ थी ए सी, ये किसके बराबर हो जाएगा ए डी के बराबर प्राइम में, ठीक है। तो इधर आप लोगों ने यूज़ कर ली, ये इक्वेशन नाम देते जाएं। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो इधर आप लोग क्या लिख लेंगे यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3, यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है। सो ये तब ही होगा अगर हम which is only possible if जो हमारा C प्राइम है ना वो कोइंसाइड कर जाए विद पॉइंट D के साथ। C प्राइम कोइंसाइड एट द पॉइंट coincide with point D प्राइम, ठीक है। अगर हमारा जो C ये वाला जो पॉइंट है ये coincide कर जाए किसके ऊपर D तक, ठीक है, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, तो जो हमारी जो एंगल है एंगल A प्राइम O प्राइम एंड C प्राइम ये बराबर हो जाएगा एंगल A प्राइम O प्राइम एंड D प्राइम की, ठीक है। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 4, यानी कि C की जगह क्या आ जाएगा D। सो एंगल A O C किसके बराबर हो जाएगा एंगल A प्राइम O प्राइम एंड D प्राइम की। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 5। सो अगर D बराबर हो गया है तो ये वाली साइड और ये दोनों साइड क्या आ गई हैं इक्वल आ गई है ना D प्राइम की, तो ये भी दोनों साइड क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा एंगल A O C congruent to angle A प्राइम O प्राइम एंड C प्राइम। इधर आप लोग क्या लिख लेंगे यूजिंग
इक्वेशन 4 एंड 5। इधर डी प्राइम यूज़ हुआ है तो इधर आप लोग कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे। रीज़न में क्या आ गया, कंस्ट्रक्शन। इसके साथ ही हमारा ये लॉन्ग सेक्शन कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला सेक्शन आप लोगों को समझ आया होगा। अगर किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।